Once again, I welcome my every student and each of my viewer to Commerce Education Hub. Today, we will be covering a very important part of economics for BCom first year, and the topic that we will be unlocking is known as market structure. Okay, so market is a place for buying and selling goods and products of same या फिर डिफरेंट कंपनीज इन द एरिया। एक या उससे अधिक प्रकार की जितने भी वस्तु व उसकी सेवाएं जिस भी स्थान पर हमें उपलब्ध हो रही हैं उस स्थान को क्या कहा जाएगा? मार्केट। अच्छा, अब देखा जाता है कि भाई मार्केट तो हो गया, अब ये स्ट्रक्चर क्या है इसके साथ में। तो मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केट वेयर द फर्म ऑपरेट्स और इट इज स्पेसिफाइड इन द ऑपरेटिंग मार्केट। क्लियर? अच्छा, अब देखिए क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला आएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा आएगा आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये एक ऐसी स्टेट होती है मार्केट की वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स इन लार्जर क्वांटिटी एंड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट। स्मॉल स्केल का हो, मिडिल स्केल का हो या लार्ज स्केल का, कोई भी व्यापारी हो, किसी भी स्तर का व्यापार हो, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा लार्जर क्वांटिटी में ये लोग डील करते हैं। जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो हमेशा एनलार्ज्ड होगी, बड़ी संख्या में होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर शामिल होने वाले जितने भी हमारे बिजनेसेस या फिर ट्रेड हैं ये हमेशा आपके इनको पूरा नॉलेज होगा मार्केट का। वाई? बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये एक लंबे समय से व्यापार करते आ रहे हैं उस निर्धारित क्षेत्र में और इन्हें उस एरिया का पूरा नॉलेज हो चुका है कि किस टाइम पीरियड पर कितना प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड गेन करता है और साथ ही साथ किस सीज़न में आपको कितना वेयर हाउसिंग करना है। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरिंग ऑफ द फाइनल या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है क्या होता है, देखिए, ड्यू टू लार्जर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेस नॉलेज अबाउट गुड्स गोज टू द कंज्यूमर्स। अब इनके पास में क्या है, लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कोई सिंगल प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आते नहीं है, इनके पास में लार्जर वैरायटी का प्रोडक्ट है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर है उसको फुल नॉलेज नहीं मिल पाती है उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा वैरायटी के प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड है, जो मांग है हमारे वस्तु की, ठीक है, इज नॉट परफेक्ट और इसीलिए हम इसे जानते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं इसका एक और डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने देखा कि सबसे पहले था हमारे पास में एक परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट। क्लियर? और दूसरा है हमारे पास में इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, एक हमारे पास में शॉर्ट लिस्टिंग है जिसके माध्यम से, जिसके वे से हमें पता चलता है कि भाई मार्केट में क्या पोजीशन होती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में देखिए, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, विभाजित करें तो लाइक दिस, यहाँ पर क्या होगा कि मोर कंपनीज की यहाँ पर जो संख्या है वो एक नहीं होगी, एक से अधिक हो जाएगी, ज़्यादा कंपनीज आती हैं।
यहाँ पर आते हैं आपके मोर प्रोडक्ट्स। अब जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा कंपनियाँ हैं तो प्रोडक्ट की वैरायटी भी ज़्यादा होगी। एक कंपनी अपने साथ मार्केट में ढेर सारी वैरायटी का प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, दूसरी कंपनी हो सकता है सिमिलर प्रोडक्ट ला रही हो या फिर उससे कुछ चेंज करके एक नया वैरायटी का प्रोडक्ट ला रही हो मार्केट में। थर्ड आता है आपका, जब लार्ज कंपनीज़ हैं, मोर कंपनीज़ हैं और मोर प्रोडक्ट्स हैं, तो मोर यहाँ पर बायर्स भी होंगे, यानी कि जो हमारे ख़रीदार हैं वो भी ज़्यादा होंगे। अच्छा, और एक सबसे बड़ा यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट दे देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट इन मार्केट का यहाँ पर फंडा चलता है। अब ये जो फंडा है आपका कि फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट इन मार्केट, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, जहाँ पर जिस भी मार्केट एरिया में परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ लार्ज कंपनीज़ हैं और बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी मध्यम स्तर हर एक वैरायटी की कंपनी है और ज़्यादा भी है। तो उस एरिया में अगर कोई कंपनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आती है अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके और उसे सेल आउट करती है, ठीक है, और वो कल को मान लीजिए डिस्क्लोज़ कर दे अपने आप को या डिसॉल्यूट हो जाए वो कंपनी, ठीक है, तो कोई फ़र्क मार्केट में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बायर है इसके पास में दूसरी कंपनियां हैं उसे सेम प्रोडक्ट अवेलेबल यानी कि उपलब्ध कराने के लिए। अच्छा, अब ये जो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें क्या होता है, देखिए, सिंगल कंपनीज होंगी, सिंगल, या फिर आप कह सकते हैं लिमिटेड कंपनीज। क्लियर? लेकिन कंपनी यहाँ पर लिमिटेड होगी, 1 और 2 मैक्सिमम उस एरिया में। और ऐसा किस एरिया में होता है आपका, ये देखिए, होता है आपका अर्बन सेक्टर में परफेक्ट कंपटीशन, और ये होता है आपका रूरल सेक्टर में, शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र। अब ये जो हमारे रूरल सेक्टर है, यहाँ पर देखिए आप कस्टमर्स के पास में उतना परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो जब परचेजिंग पावर लेस है, रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर लिमिटेड कंपनीज ही सिर्फ ट्रेड करने यानी व्यापार करने के लिए आती हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर बायर्स हैं वो हमेशा लार्ज होंगे। जैसा यहाँ हमने देखा था कि मोर बायर्स हैं, यहाँ पर भी मोर बायर्स होते हैं। ग्राहक को आप सीमित नहीं कर सकते, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक फंडा चलता है जो कि मैं स्टार्ट अप कर दे रहा हूँ कि नो एंट्री या फिर फ्रीडम टू एंटर मार्केट। क्लियर? अर्थात ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जब यहाँ पर लिमिटेड कंपनीज हैं तो वो दूसरी कंपनीज के लिए एंट्री का मोड ओपन अप नहीं करके रखेंगे। वाई? ओनली एंड ओनली बिकॉज दे आर ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन दैट पर्टिकुलर और लिमिटेड एरिया या फिर मार्केट। अब अगर ज़्यादा वैरायटी की कंपनीज आती हैं तो उन्हें अलाउ नहीं होगा, गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो दूसरी कंपनियां मान लीजिए कि अगर लाइसेंस लेकर के गवर्नमेंट से आ भी जाती हैं तो उन्हें वहां पर उस प्रकार के बायर्स या फिर कंज्यूमर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर लेस है। अब उनके सामने आप लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट अगर रख देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसे परचेज आउट करें। ओके, और साथ ही साथ और ये भी हो सकता है कि अब अगर लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट लाएंगे तो वो वैरी करेगा उसके प्राइस में, कोई लेस प्राइस का है, कोई मीडियम प्राइस का है, कोई हाई प्राइस का है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये अर्बन एरिया के लिए ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में लिमिटेड कंपनीज ही रहती हैं। सो दिस वाज अ टॉपिक विच गेव अस अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर. I hope you guys would have understood. Study the same from your book and prepare your own notes. Thank you.